कब हो सकते हैं। वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। कस्टमर के नीड को समझो। कस्टमर की जरूरत को जब तक आप नहीं समझते हो, आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते हो, आप टाटा रतन नहीं बन सकते हो, बिरला नहीं बन सकते हो, अदानी नहीं बन सकते हो, अंबानी भी नहीं बन सकते हो। क्योंकि जिसने कस्टमर को नीड्स को समझा है, उसके जरूरत को समझा है, वही सबसे आगे निकल गया है। आप क्या अपने कस्टमर की जरूरत को समझते हो? जवाब दो। क्या अपने कस्टमर की जरूरत को समझते हो? समझती हो? मैं आपसे क्या चाहता हूं? आप मेरे जरूरत को समझते हो? आप मेरे से क्या चाहती हो? मैं समझ पाता हूं? नेक्स्ट, क्यों इसने क्या आप कस्टमर की जरूरत को पूरा करती हो? क्यों नहीं कर पाते? क्या आप कस्टमर की जरूरत को समझते हो? आप जितना भी कोटेशन देते हो, आपका ऑर्डर क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप कस्टमर के नीड्स को नहीं समझते, उसके जरूरत को नहीं समझ पा रहे, उसको जरूरत के पूरा करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे। लेकिन कस्टमर की जरूरत को किसने पूरा किया? मुकेश अंबानी ने किया, टाटा रतन ने किया। यहाँ तक कि नैनो गाड़ी 1 लाख रुपये में निकाला, उसके मारुति 800 निकाला। कस्टमर को नीड्स को किसने समझा? तो टाटा ने समझा। किसने समझा? हुंडा ने समझा। तो टाटा ने छोटी गाड़ी तक लाया और बड़ी गाड़ी तक लेकर गया। तो आप ये सब क्यों नहीं कर पाते अपने बिजनेस में? तो हमें अपने कस्टमर के नीड्स को समझना होगा। ध्यान दो मेरा, कस्टमर के नीड्स को जब तक आप नहीं समझते हो, तो ना ही अदानी बन सकते हो, ना ही मुकेश अंबानी बन सकते हो। एक वक्त था, एक समय था, एक समय था 2000 समथिंग, जब किसी के पास फोन के लिए लोग तरस जाते थे, कॉल करने के लिए किस्तियों पे लाइन लगाते थे। बात समझ में नहीं? कब की बात? रिलायंस फोन कब आया? किसको याद है? 2005 या 2006 में ऐसा आया था। जरूरत को समझा, हर इंसान की जरूरत को समझा उसने। तो आप बोलते हो कि मुकेश अंबानी हमारा देश को चला, क्योंकि आपका जरूरत को उसने टाटा आया वो लेकिन सबकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाया, चला गया। नोकिया आया, सबकी जो आम पब्लिक की जरूरत को पूरा नहीं कर पाया, फ्लॉप हो गया। लेकिन रिलायंस आया, फ्री में बांटा, सिम फ्री में बांटा। आप अपना कुछ फ्री में दे सकते हो? आपके नहीं दे सकते। उसने तो फ्री में दिया ना आपको, सिम फ्री में दिया, बाद में आपको 600-700 रुपये का करना पड़ता है। बात समझ में गया? तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो या बिजनेसमैन हो, कस्टमर की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्टाफ को या और भी बिजनेस जो भी करते हैं, उनको कस्टमर की जरूरत को समझो। जितना कोटेशन दे तो हर हालत में ऑर्डर को कन्वर्ट करो। आपके सामने क्या प्रॉब्लम है? राइटिंग की प्रॉब्लम आती है। कोई इंडिया से हमसे तो आपसे रेट नहीं पूछता है, मैं पूछता हूँ। एक आम आदमी, एक आम इंसान को पूछता हूँ, आप सब्जी मार्केट में जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो, टमाटर कहीं पर 10 रुपये किलो मिलता है, कहीं 50 रुपये, प्याज का कहीं पर 2 रुपये
किलो मिलता है, कहीं 30 रुपया मिलता है, उसी मार्केट में होता है। तो सभी लोग तो अपने अपने थैले में कुछ भर के ही लाते हैं जब लेने के लिए गए थे। बात समझ रहे हैं? कोई तो खाली नहीं आता, कोई तो भूखा नहीं। उसी तरह से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, कस्टमर को नीड्स को समझो। अब जैसे कि रिश्ता होता है, छोटा बड़ा बड़े बच्चे, आपकी तकलीफ तो बढ़ाओ ना। आप जो भी करो, आप तो हम क्यों आ रहे हैं? इस तरह से फैमिली के अंदर दादा दादी होते हैं, इसके बाद मदर फादर होते हैं, इसके बाद बड़े भाई बहन को हम लोग, इसके बाद छोटे भाई बहन को हम लोग, इसके बाद बच्चा भी होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने कस्टमर को कैटेगरी को बनाओ, समझो किसकी नीड्स क्या है, कौन कस्टमर क्या चाहता है। अब बुढ़ा आदमी क्या चाहेगा? आपका दादा दादी क्या लूडो खेलना चाहेंगे, कैरम बोर्ड या क्रिकेट? क्या चाहेंगे? एक यंग लड़की क्या चाहेगी, एक यंग लड़का क्या चाहेगा, एक छोटा दूध पीना वाला बच्चा क्या चाहेगा, उसकी जरूरत क्या है, एक हस्बैंड वाइफ की जरूरत क्या है। तो हम फेलियर कहाँ पे हो जाते हैं? जब हम किसी की जरूरत को समझ नहीं पाते, उसकी जरूरत क्या है। आप फेलियर कब हो जाते हो? जब उसके जरूरत को नहीं समझ पाते हो। आपने कोटेशन दे दिया, कोटेशन देने के बाद आपको प्रॉब्लम क्या आती है बताओ? आपने कोटेशन दे दिया तो प्रॉब्लम क्या आती है? क्यों नहीं? कुछ कस्टमर्स बोलते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस हेवी हो जा रहा। हाँ, तो फर्स्ट क्या बोलते हैं कि कस्टमर बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है एक दीवार बन के खड़ी हो गई आपके और उसके बीच में। यहाँ पर कस्टमर है, यहाँ पर सप्लायर है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर दीवार बन के खड़ी है। दूसरा दीवार क्या आता है? डिलीवरी टाइम। दूसरा दीवार का आता है डिलीवरी टाइम। लिख लीजिए, डिलीवरी टाइम क्या आता है? देखिए, डिलीवरी टाइम। कस्टमर के नीड्स को समझो। आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार वीडियो है। तो फर्स्ट आपके सामने प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसपोर्ट के वजह से हम ट्रांसपोर्टर एक दीवार बन के खड़ा है, जिसकी वजह से एक दीवार जो है, एक नदी है जो पार नहीं कर पा रहा। इधर कस्टमर है, इधर जो है सप्लायर है, और दोनों के बीच में ये दीवार जो है ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है? दूसरा जो है डिलीवरी टाइम। एक डिलीवरी टाइम जो है दोनों को मिलने नहीं दे रहा। तीसरा क्या है? प्राइस हाई हो जाता है। तीसरा है प्राइजिंग। प्राइजिंग आपका हाई है, इसलिए आपसे कस्टमर नहीं मिल पा रहा, ना सप्लायर मिल पा रहा। तो और क्या कारण है? और क्या कारण है? बोलो, और क्या कारण है? जैसे कि कस्टमर्स लोकल एरिया से प्रिफर करना चाह रहे हैं कभी कभी अर्जेंट डिलीवरी। हाँ, तो दूसरा क्या है उसका? अर्जेंट। ठीक है, तो अर्जेंट ये फोर्थ रीजन है। आपका क्या रीजन? और क्या रीजन हो सकता है कि कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं दे पा रहा? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? पेमेंट टर्म्स। और आगे आपका आता है एक दीवार और है पेमेंट टर्म्स। और क्या है? कंपनी के बारे में वो कभी जान नहीं पाता कि एक्चुअल में ये अच्छी मतलब है, लीगल है या लीगल, कुछ उनमें मन में डाउट भी होता है। जैसे आपका ट्रस्ट आता है। और क्या आता है? सवाल आपके पास ही है, जवाब भी आपके पास है। कस्टमर के नीड्स को समझो। आप समझ में आया? कस्टमर की जब तक हम जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, उसके जरूरत को समझेंगे नहीं, तो बिजनेस नहीं कर सकते। तो दीवार क्या क्या खड़ी होती है? तो आप लोग पूरा लिख लो, नोट्स करो।
कस्टमर और सप्लायर और कस्टमर के बीच में जरूरत को पूरा करने में क्या क्या प्रावधान आता है, क्या क्या दुविधा आती है, क्या क्या कष्ट आता है। तो फर्स्ट किसी ने बोला कि ट्रांसपोर्ट जो है हमारे और कस्टमर के बीच में बहुत बड़ा दीवार है। देखो फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है, डिलीवरी टाइम हमारे कस्टमर और सप्लायर के बीच में, हमारे और कस्टमर के बीच में बहुत बड़ा खाई बना के रखा है। लिखते जाओ। तीसरा क्या है आपका, प्राइसिंग रेट। प्राइस जो है कस्टमर में और हमारे में बहुत बड़ी फासला बना के रखा है, इसलिए कस्टमर दूसरी जगह चले जाते हैं। और क्या है नेक्स्ट जो है, अर्जेंसी भी एक, जैसे आपको अभी पेट में दर्द है, डॉक्टर आएगा शाम तक, तो आपका पेट का दर्द के लिए तो किसी डॉक्टर के पास जाना होगा ना। तो एक होता है कि अर्जेंसी। इसके बाद आपका है पेमेंट टर्म्स, जो आपका पेमेंट टर्म्स के हिसाब से भी कस्टमर जहां पर क्रेडिट मिलता है वहां पर जाते हैं, राइट। और क्या है नेक्स्ट है ट्रस्ट। कितना हो गया रीजन, कितना रीजन हो गया जो आपको हमें कस्टमर के नीड्स को पूरा नहीं करने देता है। कस्टमर के नीड्स को समझो, और कस्टमर के नीड्स को समझने के लिए एक कितनी बाधाएं आ रही, 6 बाधा आ रही है। कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, क्या वैष्णवी, कौन कौन सी बाधाएं आ रही है जो हमें कस्टमर को हमारे बीच में बहुत बड़ा खाई बना के रखा है। क्या क्या आता है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड डिलीवरी टाइम, थर्ड प्राइसिंग, फोर्थ अर्जेंसी, फिफ्थ पेमेंट टर्म्स, सिक्स्थ ट्रस्ट। आप बोलो क्या क्या बाधाएं आती है, जोर से बोलो। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट, सेकंड डिलीवरी टाइम, थर्ड प्राइसिंग, फोर्थ अर्जेंसी, फिफ्थ पेमेंट, सिक्स्थ ट्रस्ट। आप बोलो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है, कितनी दीवारें खड़ी होती है कस्टमर तक पहुंचने के लिए। 6 प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी टाइम, प्राइसिंग, अर्जेंट डिलीवरी, पेमेंट टर्म्स एंड ट्रस्ट। सबसे बड़ा तो आपका बीमारी क्या है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं कर पाता है। तो आपके पास रीजन समझ में आ गया कि ये रीजन है, 6 रीजन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, 6 रीजन जो है हमें रिच नहीं बनने देता, 6 रीजन जो है हमको मेढक के कुएं की तरह मेढक में रहने के लिए बाध्य कर देता है। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन। पहला दीवार क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा अहम भूमिका है जो आपको सॉल्व करने की जरूरत है। कस्टमर को पास पहुंचने के लिए, कस्टमर के पास पहुंचने के लिए आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या वैष्णवी, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे कन्विंस करोगे पार्टी को कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सर बोलो, टेल मी। जैसे कि जो फास्ट सर्विस देगा वो ट्रांसपोर्ट प्रीफर कर सकते हैं, कम टाइम में डिलीवरी। मैं बोलूं, बोलो। ट्रांसपोर्ट को आप जाके इंक्वायरी करो कि जहाँ पे कस्टमर का पैसा भी कम ना हो, कम लगे, चार्जेस कम लगे और टाइम पे बरोबर पहुंचे, ऐसा ट्रांसपोर्ट देखो बस। आप बोलो। प्राइसिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्राइसिंग थोड़ा लो। आप बोलो। तो ट्रांसपोर्ट एक बीमारी है, इसको हम दोनों को मिलने नहीं देता है। मियाँ बीवी शादी तो कर लेते हैं लेकिन दोनों को मिलने नहीं देता, दोनों को बीच में 2 दीवार डाल दी है। कैसे मिलेंगे, या तो उसमें से खिड़की खोलना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा बनाना पड़ेगा। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट है जो कस्टमर से के पास जाने के लिए हमको बहुत एक पहाड़ जैसा दिखता है, एक बहुत बड़ी खाई दिखता है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है आपके पास ही सॉल्यूशन है। कैसे,
तो आपको कस्टमर को कन्विंस करो, सर आपको पीवीसी वाटर स्टॉपर चाहिए ना, आप मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर क्यों चाहिए, मान लीजिए हमका प्राइसिंग मान लीजिए हम आपको देते हैं 36 रुपीज केजी देते हैं, या 40 रुपीज केजी देते हैं, या 45 रुपीज केजी देते हैं। चलिए आपको प्राइसिंग का प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलिए हम अपना जो है मार्जिन और कम कर लेते हैं। आप क्या करना, अपना मार्जिन को कम कर लेना, ठीक है। चलो सर आपका रेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मार्जिन की वजह से, क्योंकि आपको जब मान लीजिए आपको 4 से 5 रुपया ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आने वाला, चलो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। देखो पहले आपको रिड्यूस द प्राइसिंग, ट्रांसपोर्ट को सॉल्व करने का पहला रीजन है कि आप अपने आप को दब जाइए, आप अपना मार्जिन को, अपने बेनिफिट को कम कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा बताता हूं, ठीक है ना, दूसरा बताता हूं कि अगर आपको उस कोटेशन को ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट आपके दीवार बन के खड़ा है, इस दीवार को तोड़ने के लिए आपके पास नंबर बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है, सबको कॉल कर लीजिए, सबको मैसेज लगा दीजिए, ग्रुप है ना मेरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है ना, चलो उसमें आप लोग का नंबर आज शेयर ऐड कर देता हूँ, आप लोग का नंबर जो मैं ऐड कर देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है, सबका नंबर ऐड करता हूँ, और उसमें आप लोग डाल देना कि हमको यहाँ से यहाँ तक माल भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना होगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमको क्या करना चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट का ग्रुप बना लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके मार्केटिंग वाले जितने भी है और जितने भी ट्रांसपोर्ट है, सबका एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेना चाहिए, लिखो, और ये आज काम हम कर लेंगे। और उसमें जहाँ पे आपको माल भेजना है, जिससे वहाँ का एड्रेस, पिन कोड और स्टेट का नाम डाल देना है, और क्या मटेरियल है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी डाल देना है। तो सब जगह से आप रिक्वेस्ट कर देना कि सर हम पर केजी क्या प्राइस होगा, कितना अमाउंट होगा। तो आपको मान लीजिए 40 से 40 आपका मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, 40 ट्रांसपोर्टेशन को आप कॉल करना बोले तो आपका 10-10, 5-5 मिनट भी लगेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक ट्रांसपोर्ट का ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप में डाल दीजिए, और आपका रिप्लाई ऑटोमेटिक 4-5 जगह से आ ही जाएगा, और इस रिप्लाई को आप कस्टमर को शेयर कर दीजिए। है, समझ में आया? क्या करना चाहिए बोलो के वैष्णवी? दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोर्ट का एक ग्रुप बना लेंगे, और जो आपका जो प्रॉब्लम है, जहां पर माल भेजना है उसको भेज दीजिए, और फिर वो जो रिजल्ट आता है सबसे जो इसका कम रहता है, और टाइमिंग पूछिए कि आपका एक कास्टिंग है और डिलीवरी टाइम कितना लोगे, कास्ट कितना लोगे, और ये सेम चीज को आप फॉरवर्ड कीजिए कि ये ट्रांसपोर्ट से ये आया, ये ट्रांसपोर्ट से ये आया, राइट? ठीक है ना? अब तीसरा आपको बताता हूं, इस ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम का तीसरा जो है सॉल्यूशन क्या है। अब आपको उसको रिक्वेस्ट कीजिए, सर इम्प्रूव द क्वांटिटी, सर क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। क्या करिए, क्वांटिटी इंक्रीज कर। आप 4 बंडल लेते हो सर, 100 मीटर, ट्रांसपोर्टेशन 400 ही लगेगा, 500 ही लगेगा लोगों को, आप 1 टन कर दीजिए सर, उतना ही लगेगा। 150 किलो का भी उतना ही लगेगा सर, 1 टन का भी उतना ही लगेगा। तो इंक्रीज द क्वांटिटी। सर आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर लीजिए। कार लेके जाओगे कहीं पर, अकेला भी जाओगे तो डीजल उतना ही जलेगा सर, अब पूरा फैमिली को, फ्रेंड्स को भी लेके जाओगे उतना ही डीजल जलने वाला है, डीजल तो उतना ही जलने वाला है। तो इंक्रीज द क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, आपको इधर से बच जाएगा, उधर से बच जाएगा, इधर से बच जाएगा, उधर से बच जाएगा। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर आया ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर गया, यहाँ पर से यहाँ पर उठाया, यहाँ पर गया, बीच में कोई गैप नहीं। कब क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका क्वांटिटी ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट भाग के आएगा आपके पास। क्वांटिटी ज्यादा है, भाग जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट भाग जाएगा। पिकअप पॉइंट पे आएगा, डिलीवरी पॉइंट पे जाएगा, पिकअप पॉइंट पे आएगा, डिलीवरी पॉइंट पे जाएगा। बात समझ में? तो आपका ऑटोमेटिक जो है
ये दोनों तरफ का जो है डिस्टेंस का चार्ज 500 500 500 500 1500 1500 3000 रुपया आपका बच गया। आपका एक ऑर्डर भी है सर 1500 से 3000 बच गया, 1000 से 3000 बचा। पिक डिलीवरी के बीच में इंपॉर्टेंट है आपका क्वांटिटी, राइट। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ? ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ? यस। हो गया? यस या नो? Yes. यस या नो? यस। अब क्या है दूसरा? Delivery time. डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम, तो आपको डिलीवरी टाइम के बारे में आपको फोकस करना होगा। अब मान लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आपको सेल होता है, आप देख लीजिए अपना 6 महीने का स्टेटस, सीजनल स्टेटस देख लीजिए, कौन सा दिन में क्या सेल ज्यादा होता है, कौन सा क्वांटिटी ज्यादा जाता है, कौन सा साइज ज्यादा जाता है। ध्यान दो इधर, अब इधर उधर देखती हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं जो बोलता हूं मेरे तरफ देख लेगा, क्योंकि आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन कम मालूम होगा जब हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आपका जो डिलीवरी टाइम कब होगा, मेंटेन होगा जब आप प्रोडक्ट को रेडी करके रखते हो। अब मान लीजिए आप पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो, तो सबका मिनिमम 1000 मीटर्स एनी टाइम आपको स्टॉक रखिए, हर एक जो साइज ज्यादा चलता है लिख लीजिए। मेंटेन द रेडी स्टॉक लेवल, मेंटेन द रेडी स्टॉक लेवल, तो आप डिलीवरी इमीडिएटली कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, स्टॉक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, रेडी स्टॉक लेवल, रेडी स्टॉक लेवल, रॉ मटेरियल स्टॉक लेवल, रॉ मटेरियल स्टॉक लेवल, रेडी स्टॉक लेवल, राइट। कस्टमाइजर का ठीक है। तो मान लीजिए कस्टमाइज है, तो कस्टमाइज में तो टाइम लगेगा। अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो टाइम तो लगेगा। किराए का घर चाहिए तो 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन घर बना करके घर में रहना बोले तो टाइम लगेगा, राइट। ऐसा आपको कन्विंस करना है। घर खुद का होना तो घर बनाने में टाइम लगेगा सर। किराए पर चाहिए तो आपको 3 दिन में, 1 सप्ताह में आपको अच्छा घर मिल जाएगा। अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है जो कभी रनिंग रेगुलर नहीं रहता, उसमें तो टाइम लगेगा। कस्टमर भी समझता है, आप भी समझते हो। कस्टमर कहाँ पे जिद करता है, जो कि आपको एनी टाइम अवेलेबल रहता है, उसी पर जिद करता है। कस्टमाइज प्रोडक्ट पर कस्टमर कभी भी जिद नहीं करता है। ये आपको कन्विंस करने की जरूरत है कि सर किराए का घर चाहिए तो इमीडिएट मिलेगा, खुद का घर चाहिए तो टाइम लगेगा। बस में राइट। अब क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है, प्राइसिंग। प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है आपका बहुत बड़ा दीवार है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, सेलर और सप्लायर के बीच में, सेलर और सप्लायर के बीच में, सेलर और परचेजर के बीच में, सेलर और परचेजर के बीच में। सबसे बड़ा, सब लोग प्राइसिंग को ही देख के चलता है। किसी किराने के दुकान पर जाते हो तो वहां पर कितने आदमी खड़े रहते हैं, जो रिटेलर रहता है उसके पास कितने लोग खड़े रहते हैं बता सकते हैं? और जो होलसेल रहता है उसके पास कितने खड़े रहते हैं? हाँ? बोलो मैडम। ज्यादा ही होते हैं। जहां पर रिटेलर है और जहां पर होलसेलर है, यहाँ पर 2 आदमी खड़ा है, लेकिन यहाँ पर 10 आदमी खड़ा है। वही यहाँ पर 10 आदमी खड़ा है, पर 2 ही आदमी क्यों खड़ा है? प्राइसिंग। प्राइसिंग। यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर टाइम कम लग रहा, फिर भी यहाँ पर 10 आदमी खड़ा है। यहाँ पर टाइम ज्यादा है लेकिन प्राइस कम है, टाइम ज्यादा प्राइस कम है, टाइम ज्यादा प्राइस कम है। लेकिन यहाँ पर टाइम कम है प्राइस ज्यादा है, टाइम कम है प्राइस ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे लोग नहीं जाते। ये बोलता है कि 2 रुपया है तो 2 रुपया ही में ही नहीं देंगे, 2 रुपया है तो 2 रुपया में ही देंगे। ये क्या बोलता है 2 रुपया है तो 2 रुपया में ही देंगे।
लेकिन ये क्या बोलता है कि 25 पैसा भी मिलेंगे तो दे देंगे। बात समझो, ये बोलता है कि एक प्रोडक्ट पे एक बिस्किट जो है, एक बिस्किट पर 2 रुपया मिलेगा तभी देंगे, लेकिन ये बोलता है कि एक बिस्किट के पैकेट पर 25 पैसा मिलेगा तो दे देंगे। अब मान लीजिए ये एक बिस्किट लेने वाला 2 आदमी है तो इसको मिला 4 रुपया मिला। अंडरस्टैंड? एक दो कस्टमर ही है इसके दुकान पे, और 2 रुपया पकड़ के 2 पैकेट ही बेच पाता है, और ये 10 पैकेट बेच दिया तो इसको कितना मिल गया? 2.5। कितना मिल गया? तो इसको ज्यादा मिलेगा ना। अब ये कम समय में ज्यादा बेचेगा, फिर मंगाएगा, फिर बेचेगा, फिर मंगाएगा, फिर बेचेगा। बस समझ में आ गया? तो आपको यह देखना होगा कि हमारे को इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग होना चाहिए। तो आज से आप लोग भी अपना माइंडसेट बना लीजिए। आज से ध्यान दो, सोनी, के वैष्णवी, प्रीति, जितना भी मार्केटिंग वाले, अपना माइंडसेट बना लो। किसी भी हालत में प्राइसिंग के वजह से आपका ऑर्डर आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो। हाथ में आ गया समझिए, चाहे वाटर स्टॉपर हो, चाहे होज पाइप हो। ध्यान लिख लो, आज अगस्त से आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे देना होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट दे दीजिए तो आप डीमार्ट बन जाओगे, आप रिलायंस बन जाओगे, आप मुकेश अंबानी बन जाओगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपके पास लाइन लगे रहेगी, आपका पास डेली डे नाइट प्रोडक्शन चलेगा, सभी लोग बिजी रहेंगे। बात समझ में आएगा? तो कस्टमर के नीड्स को समझना होगा। प्राइसिंग के वजह से कस्टमर को मत जाने दीजिए। आपको नहीं मिला, कॉस्ट तो मिल गया। आपको नहीं मिला, मैनेजमेंट को नहीं मिला, कॉस्ट तो मिल गया। बात समझ में आया? कॉस्ट तो मिल गया ना। बात समझ आया? तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे दीजिए। अगर आपको डीमार्ट जैसा बनना है, बिग बाजार जैसा बनना है, अदानी बनना है, अंबानी बनना है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट दे दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका? कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेक्स्ट दीवार क्या है? रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, राइट? अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अब आप अर्जेंट रिक्वायरमेंट को कैसे सॉल्व करोगी? बोलिए क्या वैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट को कैसे सॉल्व करोगी? बताइए। जैसे आपका बेंगलोर से कोई बोलता है आज ही और अभी माल चाहिए, आज ही और अभी माल चाहिए, पुणे में आज और अभी माल चाहिए, बॉम्बे में आज और अभी माल चाहिए, चेन्नई में आज और अभी माल चाहिए, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकती हो? बताइए। थोड़ा ट्रांसपोर्ट है सर, जैसे कि एक दिन में पहुंचा सकते, उनसे बात करके। क्या बोलो? हाँ बोलो। अपने कस्टमर्स को ही है वहाँ पे डीलर जो डील कर। राइट। आप बोलो। हाँ, राइट, वेरी गुड प्रीति शर्मा। जैसे आपका चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और क्या कहते हैं आपके बेंगलोर और औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, तो हर जगह पे आप डीलर बना के रखिए। हर स्टेट में, हर मार्केट में आपको डीलर चाहिए। क्या चाहिए? डीलर चाहिए। जैसे बॉम्बे में आपको कोई पूछा कि हमको बॉम्बे में चाहिए और आज ही चाहिए, तुरंत कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आपका जो रीसेलर है, सर एक कस्टमर है, आज ही उसको माल चाहिए। आपके पास मान लीजिए आपके पास इधर से कस्टमर का फोन आया, ये कस्टमर है, आप इधर आप ले लीजिए आपका डीलर को फोन, कॉन्फ्रेंस लगा लीजिए, सर 1 मिनट होल्ड कीजिए, मेरे डीलर को बात करता हूँ। डीलर से बात कराइए, सर एक कस्टमर को आज ही ये पीवीसी वाटर स्टॉप चाहिए, ये साइज का चाहिए, ये साइज का चाहिए, इसको दीजिए।
अब वो डीलर बोलेगा कि मेरे पास भी नहीं है, वो डीलर क्या बोलेगा, ये भी बोल सकता कि मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। ध्यान दो वैष्णवी, ये आपने, आपका जो कस्टमर है बॉम्बे का, फोन किया हैदराबाद, अब माल चाहिए उसको बॉम्बे में ही। बात समझ में आ गया? ध्यान दो फिर से, यह है आपका मुंबई और यह है आपका हैदराबाद। कस्टमर जो है आपका हैदराबाद में फोन लगाया बॉम्बे से, और उसको चाहिए बॉम्बे में आज ही चाहिए, लेकिन वहां पर आप बॉम्बे में आपका डीलर भी है, तो आप इनका कॉन्फ्रेंस में लेके इनको लीजिए कॉन्फ्रेंस में। बात समझ में आ गया? इनको लीजिए कॉन्फ्रेंस में, सर बॉम्बे का मेरा कस्टमर आपको पूछ रहा है माल, बॉम्बे का कस्टमर इनको पूछ रहा है, बॉम्बे का कस्टमर, आप एक काम करिए, आपको ये साइज इनको चाहिए इतना मीटर, फटाफट आप इनको रेट बोलिए, रीजनेबल रेट बोलिए और इनको दे दीजिए। ये कस्टमर हैप्पी, आपका डीलर हैप्पी, आपका डीलर हैप्पी। उसके पास नहीं भी रहेगा तो आप क्यों नहीं रखते हैं स्टॉक? सर मैं आप उस सराउंडिंग एरिया में आपको कस्टमर दे रहा हूं, अगर वो नहीं रहेगा तो नेक्स्ट टाइम तुरंत बोलेगा ठीक है सर आप फटाफट मेरे को माल भेज दीजिए साइज का, नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर आएगा तो इस तरह का आप मेरे को रेफरेंस पे तुरंत आप दे पाओगे। सेम प्रॉब्लम बॉम्बे का भी होगा। मान लीजिए ये आपका बॉम्बे है और चेन्नई है, तो सेम टाइम में भी जो आपका आप जो रेगुलर आइटम रखते हो, जो आपका रेगुलर कस्टमर है, उनको रेफरेंस दीजिए, वहां से ले लेने को बोलिए। बात समझ में आया? समझ में नहीं आया? समझ। आज गुजराती और मारवाड़ी सबसे आगे क्यों है? गुजराती और मारवाड़ी सबसे आगे क्यों है? क्योंकि वो लोग यही तो काम करते हैं, वो लोग के पास नेटवर्क ऐसा ही तो है। आपको यहाँ से खाली हाथ जाएंगे और जाएंगे कलकत्ता में, वहां पर 1 लाख रुपया चाहिए तो यहाँ पर ले जाके दे दो, वहां पर बोल आप वहां से दे दे, ले लेना, वहां पर चले जाना, मिल जाएगा। बस होगा। तो आपका जो है अर्जेंसी सॉल्व हो गया? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो आप जिस डीलर को आप बात करोगे कि सर आप बहुत गलती करते हो, मैं आपको कस्टमर दे रहा हूं, ये भी आइटम आप रखो। अब देखो आपके हाथ से वो निकल गया ना, आपके हाथ से भी निकल गया, मेरे हाथ से भी निकल गया, तीसरा के पास पहुंच गया, आपके हाथ से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया, तीसरे के हाथ पहुंच गया। इसलिए ये भी प्रोडक्ट आप रखिए, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? सेल बढ़ेगा कम होगा? नेक्स्ट चलिए, पेमेंट टर्म्स। अब आता है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स से डीलर जो है, जो आपके साथ कई एक ट्रांजैक्शन कर चुका है, जिसमें आपको ट्रस्ट है, उसके साथ आप 30 दिन का दे सकते हो, 45 दिन का दे सकते हो, 60 दिन का दे सकते हो, 15 दिन का दे सकते हो। जिसके ऊपर ट्रस्ट है, जो आपसे धंधा काफी दिन से कर रहा है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको दे सकते हो। रिमेनिंग नया कस्टमर को, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को आपको पेमेंट जो है आने के बाद ही माल देना चाहिए। जितने भी इंडिविजुअल है वो आपसे रेगुलर काम करने वाले नहीं होते हैं, जो डीलर होते हैं आपसे रेगुलर काम करने वाले होते हैं। आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और पैसे नहीं मिलने पर आके उनके पास जा करके आप बैठ भी सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आपको जाके मिल नहीं सकते हो। डीलर कभी भी अपने शॉप पे नजर आएगा, ऑफिस में नजर आएगा, तो डीलरों को आप क्रेडिट दे सकते हो। लिख लो, डीलरों को आप क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल को और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को आप क्रेडिट नहीं दे सकते हो। किसको क्रेडिट देना चाहिए, किसको नहीं? जैसे होलसेलर है, डीलर है, होलसेलर है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर डीलर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर डीलर मैन्युफैक्चरर को आप क्रेडिट का काम कर सकते हो। वहीं पर आप जो हो इंडिविजुअल जो है, जो लास्ट यूजर है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनियां है, उनको आप जो है क्रेडिट नहीं दे सकते हो, टर्म्स कंडीशन नहीं दे सकते हो, बिकॉज क्योंकि उनका ऑफिस में
परचेज वाले चेंज होते रहते हैं, वहां पे डायरेक्ट आपको ऑनर से बात नहीं होती है, लेकिन डीलर में और जो है होलसेलर में डायरेक्ट आपको ऑनर से ही बात होती है। बात समझ में आ गया? डीलर और ऑनर और मैन्युफैक्चरर में आपको ऑनर से डायरेक्ट बात होती है। जहाँ पे ऑनर से जहाँ बात होती है वहां पे आप क्रेडिट का काम कर सकते हो। जहाँ पे परचेज वाले से बात होती है, काम करने वाले से बात होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में बात होती है, उनका परचेज वाला कमीशन खाता है, डे बाय डे उनको नौकरी 6 महीने 1 साल पर निकलते रहते हैं। नया परचेज वाले आते हैं तो वहां पे आपको, और उनका साइड भी चेंज होते रहता है, आज यहाँ साइड चल रहा है, कल वहाँ साइड चलेगा, फिर वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर भी चेंज होते हैं। तो डोंट गिव द क्रेडिट एनी कंस्ट्रक्शन कंपनी। थैंक्स यू। तो इसी, और क्या नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम? ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट तो होना चाहिए। ट्रस्ट जो है, अब जैसे कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कैसे करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा? तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट के लिए आपको आपका क्रेडेंशियल बताना होगा। आपको क्या करना होगा? क्रेडेंशियल बताना होगा, आपका फीचर्स बताना होगा कि आप किसके किसके साथ काम करते हो, उसका खाली नाम बता देना होगा। हम 100 पर्सन से काम करते हैं। जिस एरिया से फोन आता है, मान लीजिए हैदराबाद से आता है, तो हैदराबाद में किसको किसको देते हो, उसको ट्रस्ट के लिए उसको फोन 2-4 लोगों को नाम बता दोगी तो उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। जैसे कि आपका गांव से कोई आता है, बोलता है कि आप कहाँ के हो, तो बोलता है कि हम यहाँ का है, तो फिर बोलता मैं यहाँ का हूँ, तो यहाँ पर धीरे धीरे करते करते लिंक निकल जाता है, तो पता चलता है कि जान पहचान एरिया में रहता है, तो उस पर आदमी ट्रस्ट करने लगता है कि चलो ये हमारे का है, हमारे लिंक का, हमारे पहचान का है। तो आपको ट्रस्ट लाने के लिए आपको रिफ्रेश देना पड़ेगा। आपके जो जिन लोगों के साथ आप बिजनेस किए हो, बिजनेस दिखाना पड़ेगा, आपको जीएसटी दिखाना पड़ेगा, आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एमएसएमई सर्टिफिकेट है या आईओसी सर्टिफिकेट है, आपका वेबसाइट दिखाना पड़ेगा। तो आप कितने प्रोडक्ट करते हो, किस किस के साथ काम करते हो, हमारे पास कितने काम करते हो, ये साइट कार्ड बताना पड़ेगा। तो ये सारे इंडिया मार्ट है, जितने भी आपका वेबसाइट है उसको बताना पड़ेगा। तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि रियली में दिस कंपनी इज ट्रस्टेबल, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। जब तक ट्रस्ट नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं, जब तक ट्रस्ट नहीं बिजनेस नहीं। तो बिजनेस में ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इमेजेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम कर देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।